हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का टॉपिक शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार शिक्षक बहाली, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, और हम लोग इसके साथ बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसमें राज जो है यह शब्द सर्वोत्तम रूप से किसे परिभाषित करता है? तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। इसमें इसका उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। संप्रभुता जो है यह सबसे महत्वपूर्ण राज है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। यह बिल्कुल जो है कि सही दिया गया है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो यह गलत है। इसमें उत्तर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसमें क्या होता है? तो संसदीय व्यवस्था वाली जो सरकार है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ था? तो संसदात्मक सरकार जो है यह सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो यह ग्रेट ब्रिटेन यूके के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। यह इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया था। आठवां प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारत में कैसा प्रणाली है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यह जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सदोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर ही सीमित किया गया है। यह बिल्कुल सही है। यह तो सही दिया गया है। आगे दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिक से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता अध्यक्षात्मक सरकार जो है यह नहीं है। संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। ये तीनों सही है। इसमें बी जो हो गया यह उत्तर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज है, बिल्कुल सही है। संसदीय पद्धति की सरकार है, ये भी सही है। संघीय नीति सरकार है, ये भी सही है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, तो नहीं, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी गलत हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो भारत में संसदीय प्रणाली की जो सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसका उत्तर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख जो लाभ है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका जो है यह विधानमंडल का क्या होता है? प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इसमें संस्थागत रूप से निहित है? इसमें कौन सा सही है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। यह बिल्कुल सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो यह भी सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो नहीं, यह गलत है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है।
1 और 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो इसका उत्तर ई सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में उस एक को चुनना है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्ति करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वह किसमें होता है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका उत्तर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत जो लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो नहीं, यह गलत है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यह जो है बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, तो ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 सही दिया गया है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इनमें कौन सा जो विशेषता है वह भारतीय राजतंत्र का नहीं है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। सत्तावादी सरकार जो है यह भारतीय राजतंत्र का नहीं है, इसका आंसर जो है डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्राधिकार प्राप्त होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो इसका आशय जो है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए कोट को सही उत्तर चुनना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह बिल्कुल सही है। भारत का एक अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वह सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन का विशेषता लाल फीताशाही जो है यह सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम, ये तीनों जो है सुशासन की विशेषता है। लाल फीताशाही जो है यह नहीं है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन है। कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोट छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह जो है किसका धारण करता है? यह कल्याणकारी राज का धारण व्याख्या करता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इनमें से कौन जो है वह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इनमें से कल्याणकारी राज्य तो है, समाजवादी राज्य ये भी है, राजनैतिक समानता ये भी है। इनमें से पूछा जा रहा कौन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य जो है यह नहीं है, इसका उत्तर डी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो भारतीय संविधान अध्यात्मक है, तो नहीं, यह गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, तो ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह सही दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख इसमें से स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख स्रोत जो है वह जनता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार चुना जाता है, तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला,
निम्नांकित में कौन एक अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्याचात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। एकल कार्यपालिका इसका सही उत्तर दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्याचात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में कौन सा कथन सही है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही दिया गया है, इसका उत्तर डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, अध्याचात्मक शासन प्रणाली उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्याचात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो अध्याचात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो भारत में प्रजातंत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है? तो यह जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है, यह है कि क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण जो है क्रियाशील बनाता है। इसका उत्तर कौन सा सही है? तो साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र को दर्शाता है, यही क्रियाशील बनाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित क्या है? तो इसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो यही अंतर्निहित है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किनसे विनिर्धारिता होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो विनिर्धारिता होता है जो भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किसमें होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण में होता है, विवरण है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय जो संविधान है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? इसमें अंतर जो है न्यायिक समीक्षा है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। इसका उत्तर ये सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना किया है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो भारत में संघवादिता जो है वह व्यवहारिक नहीं है, यह जो है ये बिल्कुल सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो यह गलत है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो यह दर्शाता है कि उसका स्वरूप कैसा है? संघीय है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इनमें से भारत के संविधान का संघीय लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? तो संघीय जो लक्षण है इनमें एक हरी नागरिकता जो है यह नहीं है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर इनमें से कौन सा सही है? तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, यह बिल्कुल सही है। एकात्मक झुकाव इसमें सशक्त मिश्रण है, तो यह भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, तो नहीं, यह गलत है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, तो यह भी गलत है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। केवल 1 और 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, यह जो है बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मकवाद के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का एक मान स्पष्टीकरण भी है। इसका उत्तर ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है,
नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, यह जैसे बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण है ए का। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जो है यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उत्तर जो है ए और डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक संरचना का प्रमुख उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधियों में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। यह जो है ये बिल्कुल सही है। यह क्या है? सही है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो यह जो है ये भी सही है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है। इसका उत्तर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन आर दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व में समाहित हैं। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है, दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है ए सही है। ए और आर सत्य है और ए की एक मान स्पष्टीकरण भी है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो इनमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, बिल्कुल सही है। इसमें विशिष्ट प्रशासकीय प्रावधान है, तो ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, तो ये भी सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है इनमें से सभी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा, इसमें से सभी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसका उत्तर जो है ए सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। कैसा प्रणाली है? संघीय प्रणाली है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की जो इसमें कौन विशेषता नहीं है? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। यह एक संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें कथन ए और दूसरा कथन आर है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो यह तो सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और नहीं एकात्मक है, यह गलत है। यह ऐसे गलत है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघीय परंतु भावना में एकात्मक है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो सहकारी जो संघवाद है यह जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? जी ऑस्टिन के द्वारा। तो इसका उत्तर ए सही है। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? यह किनके द्वारा कहा गया था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो भारत अर्ध संघात्मक राज्य केसी बहिलर के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर डी सही है। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में निम्न से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन है? तो यह केसी बहिलर का कथन है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है? तो संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, यह कथन किसका था?
तो यह कथन V.R. अम्बेडकर का था। इनका था भीमराव अम्बेडकर का था। तो इसका उत्तर सी सही है। 63 नंबर प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया है? तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन सिद्धांत को जो किसने स्वीकार किया गया है? तो यह हर्बर्ट साइमन के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन निम्नलिखित में प्रतिबिंबित करता है? तो विधि और स्वाधीनता के बीच जो है इसमें कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यही प्रतिबिंबित करता है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित इनमें से कौन सा है? तो इसका संबंध फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स का है। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स का संबंध है। इसका उत्तर ए सही है। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो लोक चिंतन और निजी प्रशासन के समानताओं का समर्थन इसमें कौन करता है? तो इसमें हेनरी फ्योल के द्वारा समर्थक किया गया है। तो इसका उत्तर डी सही है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसका था? तो यह जो कथन है किसका था? तो इसका उत्तर सी सही है। यह कथन W.B. डॉनहम के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं दिया गया है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। इसका उत्तर सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है शक्तियों का परिसीमन का माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। विधि के समझ समानता को माना जाता है, ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व को माना जाता है, नहीं यह गलत है। स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार को माना जाता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी सही है। 1, 2 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक सरकार वह है, तो संवैधानिक सरकार जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो यह जो है इसे बिल्कुल गलत दिया गया है, प्रतिबंध नहीं लगाता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर केवल 2 सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि सीमित सरकार हुआ। इसका उत्तर डी सही है। 72 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो सर्वाधिक स्वतंत्रता के लिए व्याख्या के रूप में किसे स्वीकार करेंगे? तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर है, उसे ही स्वीकार किया जाएगा। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या अभाव है? तो समाज में समानता होने का एक निहितार्थ जो है इसमें विशेषाधिकारियों का अभाव हो जाता है। तो इसका उत्तर ए सही है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सा विशेषता समान रूप से है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होता है, तो यह गलत है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होता है, तो यह भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होता है, तो यह सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो यह भी गलत है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। केवल 3 सही दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन बाधाओं की पहचान की है? तो भारत में सुशासन की बाधाओं की जो पहचान किया है वह नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। इसका उत्तर जो है बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रश्न करते हुए हेतु निम्नलिखित में किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है? तो इसमें किसे आवश्यक माना जाता है? तो अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सभाएं, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। इसमें सभी सही दिया गया है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब वीडियो रेगुलर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।